हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स कोच में। आज मैं एक दूसरे तरह का क्वेश्चन ला रहा हूं जो कि मुझसे पूछा गया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह क्वेश्चन। देखिए, मुझको देख करके जानबूझ कर पूछा गया था। मुझे भी थोड़ा सा आड़ लगा था। एक्चुअली मैं सरकारी नौकर हूँ, सरकारी अफसर हूँ, फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, तो सरकारी हूँ। बीपीएससी से मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मुझसे बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकारी अफसर जो होते हैं वो काम को टालते क्यों हैं, या काम करने की उनकी मंशा क्यों नहीं होती है, या काम ही क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया तो मैं इस पर काफ़ी रिसर्च किया और आपके लिए एक वाजिब आंसर लेकर के मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक, ताकि आपको प्रॉपर आंसर मिले और आप जान सके कि सरकारी अफसर इतने निठल्ले क्यों होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं कि सरकारी अफसर इतने निठल्ले क्यों होते हैं, कामचोर क्यों होते हैं। उन पर हमेशा कामचोरी का, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, चाहे कोई भी हो, उन पर इस तरह का इल्ज़ाम लगता रहता है। भले वो दिन रात खटते रहते हैं, काम करते रहते हैं, आप नहीं जानते होंगे कि उनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है। हर तरह का राजनीतिक दबाव रहता है, आर्थिक दबाव रहता है, उनका खुद का काम करने की जो इच्छा शक्ति होती है उसका भी एक दबाव रहता है। काम करने की इच्छा शक्ति होने के बावजूद भी वो दबाव के रूप में हो जाता है। रात भर नींद नहीं आती है, दिन रात मोबाइल घनघनाता रहता है, लोग मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठते हैं। मेरा भी एक सगा भाई है जो कि इस समय डीएम है। सुरक्षा कारणों से मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, ना ही वो कहाँ पर प्लेस है ये बताऊंगा, लेकिन डीएम है। वो रात में मोबाइल को स्विच ऑफ करके बैठता है। अगर स्विच ऑफ ना करे तो उसको नींद ही नहीं आए। वो बड़ा परेशान रहता है, कहता है भैया बहुत तकलीफ होती है, एक बार डीएम बन के तो देखिए। तो चलिए, मैं भी तैयारी करता था। मैं तो डीएम नहीं बन गया, लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बन गया फिजिक्स का। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वो लोग कामचोर क्यों होते हैं। कामचोर मुझे नहीं लगता है, कामचोर एक्चुअल सिस्टम बना देती है। पहला पॉइंट तो ये होता है कि जो पोस्ट होती है ट्रांसफरेबल होती है, यानी कि हमेशा इस पोस्ट में ट्रांसफ़र होता रहता है। अब ट्रांसफ़र होता रहता है तो किसी का मन नहीं लगता है, क्योंकि सबको पता है कि 6 महीना की 1 साल बाद कब ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो किसी परियोजना या योजना को लागू कराने का कोशिश करता है, उसका पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो जाती है, उसकी पोस्ट ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो परियोजना या योजना रुक जाएगा। तो ऐसे में किसी की इच्छा नहीं करता है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, वो पुराने ही कार्यों को सिर्फ करना चाहता है, कोई नया कार्य नहीं करना चाहता है। दूसरा आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण ये है कि पैसा सरकार नहीं देती है, इतना पैसा भी नहीं है, या दिखावे के नाम पर पेपर में तो बहुत निकल जाता है लेकिन पैसा आता ही नहीं है। पैसा आता है तो समय से नहीं आता है। दूसरी बड़ी बात, पैसा आ जाता है लेकिन उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। सरकारी काम में एक पैसा भी निकालना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, कोई नहीं बताएगा मेरे वीडियो के अलावा। सरकार, क्योंकि भाई हम भी पैसा ड्रा करते हैं सरकार का, तो हम देखें कि एक पैसा, 1 रुपया भी निकालने के लिए क्या होता है ना, बहुत लिखा पढ़ी करने की जरूरत होती है, तब जाके 1 रुपया निकलता है। और 1 रुपया निकल जाएगा ना तो उसका बहुत हिसाब किताब होता है। पहले तो क्या सामान आया, कैसे आया, उसकी गुणवत्ता क्या थी, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। कमेटी फिर सर्चिंग करती है, फिर कंपनियों के ऑर्डर दिए जाते हैं, टेंडर दिए जाते हैं, उन टेंडर को पास किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी होती है, सामान आता है, स्टॉक रजिस्टर होता है, फिर वो इशू होता है, फिर उसके बाद उसका पैसा पास होता है। तो लोग इससे बचना चाहते हैं, इसलिए टालते हैं। ठीक है। दूसरा, लालफिदाशाही। लालफिदाशाही का मतलब है कि जब कोई फाइल किसी अफसर के टेबल पर जाता है तो वो उसको पहले पढ़ता है, समझता है, उसी में 4-5 दिन बर्बाद कर देता है। 4-5 दिन क्या है, 3-4 महीना बर्बाद कर देता है। ठीक है, मान लीजिए छोटी सी फाइल है ना, तो उसको भी पढ़ने में, और दूसरा लोग डरते रहते हैं साइन करने में, साइन ही नहीं करना चाहते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि सब कुछ डिले होता रहता है। तो बहुत छोटी छोटी बात जो कि हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ये सब चीज़ें कहीं नहीं रहेंगी। आप याद रखिए कि सरकार, जब कोई जवान शहीद हो जाता है बॉर्डर पर, या भारत की सुरक्षा में लड़ते हुए शहीद हो जाता है, तो उसकी उसकी लाश को खंगाला जाता है। अगर उसकी जेब में 50 पैसा चौनी भी मिल जाता है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 27 रुपये का स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री करके उसके घर पर वो पैसा बेचता है। मतलब 50 पैसा के लिए 27 रुपया सरकार लगाता है, क्योंकि उसके सम्मान में लगाता है। तो सरकारी पैसा चाहे अठन्नी चौनी कहीं मारा नहीं जाता है, लेकिन इसको निकालना बहुत ही टीडियस जॉब होता है। पुल उल के केस में भी यही होता है। वहाँ पर नेता का साइन चाहिए, तो विधायक का साइन चाहिए, तो इंजीनियर का साइन चाहिए। इन सब चीज़ों में चीज़ें फंसी रहती हैं। एक पैसा निकालना है
तो उसका बिल लगाना पड़ता है, वाउचर लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डिले होता है। सरकारी अफसर काम धीरे धीरे कर पाते हैं, उनके पास पावर कहने को तो होता है लेकिन फुल पावर नहीं होता है, फ्लोटिंग पावर टाइप का होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट ट्रांसफरेबल होता है। मान लीजिए मैं ही हूँ और मुझे कोई कॉलेज डेवलप करने के लिए बोल दिया जाता है कि इस कॉलेज का डेवलप कर दीजिए, तो हम शुरू में बहुत लग के काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब हमको पता चल जाएगा ये कॉलेज ही मेरा नहीं है, मेरी नौकरी ही 1 साल की यहाँ पर है, उसके बाद हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो मेरा मन वहाँ से उचाट हो जाएगा, मेरा मन ही नहीं लगेगा उसको करने के लिए। हम तो यही सोचेंगे ना कि कैसे न कैसे 1 साल बिता लें, बस पढ़ा लिखा लें, काम कर लें, उससे ज़्यादा करने का इच्छा नहीं करेगा। यही सबके साथ होता है। वो सोचता है कि कैसे हम अपना ज़िंदगी जी लें, लाइफ जी लें, सिर्फ छोटे मोटे कार्यों को करें। तो सभी ऐसा ही सोचने लगते हैं। अगर ट्रांसफरेबल पोस्ट ना हो तो हर आदमी उस संस्थान को अपना पैतृक संस्थान मानेगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसीलिए मेरा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि आप जो पोस्ट ट्रांसफरेबल है उनको नॉन ट्रांसफरेबल कर दीजिए, उन पर काबिल आदमी को बिठा करके छोड़ दीजिए। देखिए वो काबिल आदमी उस संस्थान का कितना काया पलट कर देता है। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक लगता है। गवर्नमेंट को ड्रॉबैक क्या लगता है? गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो वो वहाँ पर जम जाएगा और उसको अपनी बपौती टाइप का बना लेगा। फिर उसके बाद वहाँ पर ताम झाम दंड भेद सब कुछ करके पैसा वैसा लूटना, खाटना, खसोटना सब कुछ करना शुरू कर देगा। स्थानीय विधायकों, मंत्रियों, MLCs और मुखिया इन लोगों से मिल करके सब उल्टा सीधा काम करेगा, ये उनको लगने लगता है, इसलिए वो ट्रांसफ़र करने लगते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र कम से कम 3 साल तो रहने दें। 3 साल वो समय होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत अच्छे से अपने संस्थान के समझ जाता है या अपने सिस्टम को बहुत अच्छे से जान लेता है। 1 साल में भला उसका जब आप चेंज कर देंगे ना तो वो सिस्टम को जान ही नहीं पाता है, तो इसलिए ये दिक्कत आती है। तो ये सब दिक्कत ना आए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आदमी 2-3 साल तक वहाँ लग के काम करे। तो अब आप भी जब किसी सरकारी नौकरी में जाएंगे तो देखिए आपका भी यही हाल होगा, आप इससे अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसका बहुत उस तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बहुत ये ईजी और अपनापन में सरलतम भाषा में आपको बताने का कोशिश किया है और रुचिपूर्ण ढंग से भी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो भी लोग, फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है, पहले भी हमारे 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वो आपकी बदौलत ही हुए हैं।